क्या आपने कभी सोचा है कि हम 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो आएगा वो कितने डिजिट का आएगा? कभी सोचा है ऐसा? या 3 डिजिट वाले को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो डिजिट हम बिना मल्टीप्लाई किए हुए निकाल सकते हैं? हाँ, आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न कैसे निकालें। ठीक है, पैटर्न में उसका डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं, आज हम इसमें सीखने वाले हैं। अगर आज वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आप इसमें मास्टर बनने वाले हैं। एक ऐसा ट्रिक और एक ऐसा फार्मूला बताऊंगी मैं। तो चलिए, हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए, सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप अपने पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए, बुक्स को ओपन कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर 15। ठीक है, पेज नंबर 15 को ओपन करिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, इसमें जो पेज नंबर 15 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें अब हमें डिजिट निकालने हैं कि अगर हम 2 डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट लेते हैं तो उसका आंसर जो आएगा, आंसर से मतलब नहीं है, उसका आंसर जो आएगा वो कितने डिजिट का होगा, है ना, काउंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट इन द टू नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। ओके, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट इन देयर प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम 2 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, उसके जो डिजिट होते हैं, क्या उसमें कोई कनेक्शन होता है? कुछ कनेक्शन निकाला जा सकता है? ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन भी देखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन तो आप समझ चुके हैं कि डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है कि जब हम 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जो उसका प्रोडक्ट निकल के आता है तो उसका डिजिट में क्या कुछ कनेक्शंस होते हैं? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट इन द प्रोडक्ट बिकम ट्वाइस। ठीक है, प्रोडक्ट उसका क्या हो जाता है? ट्वाइस हो जाता है, 1 लेस देन ट्वाइस और मोर देन द ट्वाइस कंपेयर्ड ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट इन द मल्टीप्लाई नंबर। देखिए, आपको समझ में तो नहीं आ रहा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ अच्छे से। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने लिया है 2 डिजिट का नंबर। मान लीजिए हमने 2 डिजिट नंबर ले लिया है 10, और मान लीजिए एक और ले लेते हैं 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए 10 ही ले लेते हैं। तो आपका नंबर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 100 बनेगा। ठीक है, 10 और 10 मल्टीप्लाई करके 100। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आप 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें 3 डिजिट है। कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो आपने 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिया है, मान लीजिए 2 डिजिट का हम सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर कौन होता है 2 डिजिट का? 99 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 99 से। तो इसका आंसर क्या होता है आपको पता होगा? आंसर क्या आएगा? 9801। ठीक है, ये आता है आंसर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो 4 डिजिट का आ रहा है। क्या देख रहे हैं? 4 डिजिट का। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि 2 डिजिट का नंबर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा 3 भी डिजिट आ रहा है और 4 डिजिट आ रहा है। तो कैसे? फिर तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि कब 3 आ रहा है, कब 4 आ रहा है? तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर है, हम ले लेते हैं ए, अपनी मर्जी से मान लीजिए ए। ठीक है, एक मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर है बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, यही ट्रिक है जो आपको लास्ट तक इसमें मार्क्स दिला सकता है। तो या तो इसका जो आंसर आएगा ए प्लस बी माइनस 1 आएगा, ये आप नोट कर लीजिए, या तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो आप चेकआउट करिए, जब आपने 2 डिजिट का नंबर किया था तो आपका आंसर कितना आया था? 3 डिजिट। तो इसमें ये वाले फार्मूला से चेक कर लीजिए, जैसे हमारा 2 डिजिट नंबर था तो 2, और बी भी हमारा 2 डिजिट नंबर था तो 2 और -1, तो 2 कितना हो गया? 4। 4 - 1 आंसर कितना हो जाएगा? देखिए मैं बताती हूँ, पहला फार्मूला चेकआउट करवाती हूँ आपको। हमने देखा a प्लस बी माइनस 1, यही देखा। पहला डिजिट हमारा था 2 नंबर का, दूसरा डिजिट भी था हमारा 2 नंबर का, तो और इसमें 1 हमें माइनस करना है, तो 2 कितना हो गया? 4। 4 - 1, तो आंसर कितना आ गया? 3 डिजिट। ये इसका मतलब है, ये फॉर्मूला बन गया है आपको एक तरह से कि जब भी आप 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 डिजिट में आ सकता है। या इसका एक फॉर्मूला हमने और बताया है कि या तो a प्लस बी भी हो सकता है। तो ये था हमारा 2 और बी भी था हमारा
2, दो दो डिजिट का नंबर था, तो 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर संभव है, या तो 3 डिजिट का नंबर आएगा या 4 आएगा, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं आएगा। तो हमने क्या सीखा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। हमने क्या सीखा कि जब भी 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसका जो डिजिट होगा वो या तो 3 नंबर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है? यस, ओके, कमेंट में यस लिखिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉक्सी कह रहा है, रॉक्सी सेज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। रॉक्सी प्रोडक्ट कर रहा है 2 डिजिट नंबर का, कैन ओनली 3 और 4 डिजिट नंबर इच कर। अभी हमने एग्जाम्पल से देखा है, हमने एग्जाम्पल से क्या देखा है कि हमने 2 डिजिट नंबर को जब मल्टीप्लाई करवाया है तो आंसर या तो 3 डिजिट का आ रहा है या तो 4 डिजिट का आ रहा है। अभी अभी हमने इसको क्रॉस चेक किया है, तो इसका सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और एग्जाम्पल तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, ठीक है। देखिए जब भी 2 डिजिट का नंबर बोले तो एक सबसे छोटा लेके चेक कर लीजिए, एक सबसे बड़ा नंबर लेके चेक लीजिए, आंसर उसके बीच में वही आएगा, ठीक है। तो इस आंसर इसका नोट कर लीजिए। आंसर क्या लिखेंगे आप, यस, सी इज करेक्ट। क्यों, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, जब हमने 10 को किया था तो आंसर कितना आया था 3 डिजिट नंबर, जो कि इसका सही है। दूसरी बार जब प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट नंबर, सॉरी यहाँ पर 3 डिजिट लिख दिया है, 2 कर लीजिएगा, लास्ट 2 डिजिट नंबर जब हमने 99 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 होता है ना, तो हम 99 लेके चेक करते हैं तो हमें मिलता है 9801, यानी कि ये 4 डिजिट का नंबर है। तो उसका कहना सही है कि जब हम 2 डिजिट के बड़े या छोटे कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर या तो 3 डिजिट में आएगा या तो 4 डिजिट में आएगा। क्लियर है, ओके। चलिए आप अपना सॉल्यूशन इसी तरीके से लिखिए एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन पर समझिए। अब मेरे तरीके से पर लिखने की कोशिश करिए। ये जो मैं दिखाती हूँ सिर्फ आपके नोट डाउन के लिए दिखाती हूँ, ताकि आप पेपर में अच्छे से लिखो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं तो मैं सिर्फ वाइट बोर्ड पे भी समझा के पढ़ा सकती हूँ, तो उससे बच्चे सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन लिखने की जो उनकी होती है ना प्रैक्टिस, वो नहीं करते हैं, और पेपर में उसी तरीके से उल्टा पुल्टा लिख के आते हैं, तो उनके मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, आज ख़त्म करते हैं इसको। शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन विथ 2 डिजिट नंबर टू टेल वेदर रॉक्सीज क्लेम इज ट्रू, और इज देयर अ बेटर वे टू फाइंड आउट। कह रहा है कि क्या 2 डिजिट वाले सारे नंबर को चेकआउट करके देखना जरूरी है? आप बताओ, इतना पॉसिबल है, ये जरूरी है ये? तो कह रहा है नो, वी डोंट नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, हमने फॉर्मूला देख लिया है। अब हमें कोई भी नंबर का करना होगा तो हम उस फॉर्मूले पे रख के उसको चेक कर सकते हैं कि 2 डिजिट आंसर आएगा 3 डिजिट आएगा, हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है नो नीड टू ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, चेक एक्सट्रीम्स। 10 इंटू 10 एक स्मॉलर को कर लीजिए, एक 90 इंटू 90 बिगेस्ट को कर लीजिए, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिजिट इज पॉसिबल, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अभी ये वाला टॉपिक अभी थोड़ा और चलेगा, पेज नंबर 15 पे जो है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक दिन ज़्यादा बता दूंगी तो आपका दिमाग से हो सकता है वो बर्डन होकर बाहर आ जाए। तो ठीक है, तब तक आप ये जो 2 डिजिट वाले मैंने आज बताए हैं उसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम 3 डिजिट एंड 4 डिजिट वाले भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और आज का फार्मूला अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। ओके गाइज, बाय।